हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी प्रश्न पढ़ो उसे अच्छे तरीके से पढ़ना। आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उन प्रश्नों को आपको तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा सा भले समय लगेगा, लेकिन विधिवत आप लोग क्लियर कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो भी चैप्टर नाम रहेगा बच्चों, है ना, जैसे प्रोज सेक्शन का आप लोग पढ़ रहे हो, फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन है, द लास्ट लेसन है, तो इसका जो भी ऑथर नेम है, जैसे ऑथर नेम यहाँ पर दिया है, तो इसे जरूर आप तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि बच्चों कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए अनसीज पे से जाना ही आना है, एक प्रोज सेक्शन एक पोएट्री सेक्शन से, तो फिर वहां पे पूछे ही जाना है इसलिए। और शुरू के 2-3 चैप्टर से क्वेश्चन डन है। मैं आपको बताता हूं, शुरू के 2-3 चैप्टर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने विद्यालय के लिए क्या तैयार करके जाने की अपेक्षा थी। मतलब फ्रेंच से विद्यालय, जब फ्रेंच विद्यालय जाएगा तो उससे किस चीज के लिए उम्मीद की गई थी। तो यहां पर जैसे फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड करना था, तो फ्रेंच वाज मतलब फ्रेंच से उम्मीद था, एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द यूज ऑफ पार्टिसिपल ऑफ स्कूल दैट डे। मतलब फ्रेंच से क्या था, उम्मीद था, क्या तैयार करके लाना था, तैयार करके लाना था विथ द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी फ्रेंच से कृदंत पार्टिसिपल्स के उपयोग को, बोला ना, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स यानी कृदंत के उपयोग को तैयार करके लाने के लिए विद्यालय से अपेक्षा था। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर परीक्षा बोर्ड में तो बड़ा है, तो आप लोग बड़ा क्वेश्चन ना पढ़ो, ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ो जितना एग्जाम में पूछा जाए। अब लंबा चौड़ा पढ़ के भी क्या करोगे। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन प्रश्न बैंक उसमें सॉरी परीक्षा बोर्ड में भी छोटा है। ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल्स ऑफ द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, वही चीज लिखा है, यहां भी वही चीज है, यूज ऑफ पार्टिसिपल ऑफ द स्कूल दैट डे। ठीक है, यहां पे ही सेटिंग कर दिया कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड क्या, विथ द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, इतना ही तो जोड़ना है, विथ के बाद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा प्रश्न है, इसके 3-4 प्रश्न आपको पढ़ना है, मैं ज्यादा क्वेश्चन दूंगा भी नहीं, 3-4 क्वेश्चन पढ़ना है, फंस जाएगा तो ठीक है। एक चीज याद रखिएगा ये भी कि मान लीजिए उस चैप्टर का आपका क्वेश्चन पूछा गया, आपसे नहीं बन रहा है, तो जो भी यदि बन रहा हो कि फ्रेंच से संबंधित द लास्ट लेसन का कुछ भी हमसे बन रहा है, तो उसमें लिख जरूर आना, आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मतलब उस दिन विद्यालय, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, इन जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या महसूस किया, नोटिस मतलब महसूस करना, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, मतलब उन्होंने क्या महसूस किया जो कि अनयूजुअल था, मतलब असामान्य था। स्कूल, उस दिन जब स्कूल के बारे में फ्रेंच ने महसूस किया तो क्या महसूस किया। देखो भाई, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि बर्लिन साहब का जो नोटिस आया था उससे सब लोग क्या थे, असंतुष्ट थे। ठीक है, मतलब जब फ्रेंच साहब स्कूल पहुंचे तो व्हेन वाज रीच्ड द स्कूल, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचते हैं, ही नोटिस्ड, वो नोटिस किए, दैट देयर वाज ए ग्रेट साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, मतलब देयर वाज ए ग्रेट साइलेंस, मतलब वहां बहुत ही शांति है जैसे कि संडे मॉर्निंग, यानी जो आपका रविवार होता है मॉर्निंग में जैसे आपका साइलेंस रहता है वैसे ही रहता है। When he entered into the class, जैसे ही वो क्लास के अंदर प्रवेश किया, he saw that the last benches of the class were full of the village, मतलब उन्होंने ये देखा कि कक्षा के आखिरी बेंचों में ग्रामीण के लोग कुछ बैठे हैं। These situation were unusual for him, और उनकी परिस्थितियां, बोला ना, these situation मतलब उनकी जो परिस्थितियां है were unusual मतलब असामान्य है। ठीक है, मतलब जैसे ही वो विद्यालय में प्रवेश किया तो बिल्कुल शांति छाई हुई थी। देखिए क्वेश्चन 2022 और 2023 का क्वेश्चन है, तो जैसे ही वो विद्यालय में प्रवेश किया, क्या अशांति छाई हुई थी, अशांति मतलब सॉरी शांति छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल संडे का मॉर्निंग, बोला ना, लाइक संडे मॉर्निंग, जैसा कि सुबह
रविवार का सुबह होता है। व्हेन ही वाज एंटर्ड क्लास, जैसे ही अंदर क्लास में प्रवेश किया तो ही सा, उन्होंने देखा, दैट द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास वर फुल ऑफ विलेज, मतलब ग्रामीण लोग लास्ट बेंच में फुल बैठे हैं। दीज सिचुएशन, उनकी स्थितियां कैसी है, असमान है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपको इसको तैयार करना है, सूचना पटल पर क्या लिखा था। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पटल पर क्या लिखा था। तो सूचना पटल पर यह लिखा था, मैंने एक बार इसका पहले भी वीडियो बनाया था बच्चों, कि जो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो जर्मन भाषा में कराया जाएगा। ठीक है, अल्सेस और लॉरेंस, देखिए यहां पर एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन का जो ऑर्डर आया था कि हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो आपका बर्लिन का ऑर्डर आया था उसी को सूचना पटल में लिखा गया था। द ऑर्डर बाज, मतलब जो सूचना क्या था, ऑर्डर क्या था, आदेश क्या था, ओनली जर्मन बाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ, यहां पर एल्सेस एंड लॉरेंस, मतलब जो आपका अल्सेस और लॉरेंस के जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय में उनमें जो विद्यार्थियों की पढ़ाई वो जर्मन भाषा में की जाएगी। ये आपका बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था, सूचना पटल पर लिखा हुआ था, बर्लिन का क्या था, आदेश था। ठीक, जैसे यहां पर क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वही चीज है, आपको दिखेगा व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो इट वाज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, मतलब कुल मिलाकर ये था कि ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ द एल्सेस एंड लॉरेंस। यहां पर भी वही चीज है ना, ओनली जर्मन मैन, ठीक है, यहां पे जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। कुल मिलाकर के बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था बच्चों, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इसमें ये लिखा था कि केवल और केवल जर्मन, ओनली जर्मन, है ना, जर्मन वाज टू बी टॉट, यानी जर्मन भाषा में केवल पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आया था। ठीक है, स्कूल में केवल और केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आया था। अब कुछ गाइड में आप देखो कि जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आया था, कुछ में देखो कि जर्मन के व्यक्तियों को केवल पढ़ाने के लिए आया था, मतलब कुल मिलाकर जर्मन पढ़ाने के लिए आया था। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। केवल हम मोस्ट की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन बैंक में ये जो क्वेश्चन है, बर्लिन के व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन द स्कूल दैट डे, बर्लिन के आए हुए आदेश का उस दिन विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ा था। आप लोगों ने अभी देख ही लिया कि बुलेटिन बोर्ड में जो आदेश आया था तो क्या था, बिल्कुल सब कोई सैड थे, दुखी थे, साइलेंस थे, बिल्कुल शांति था। ठीक है, और बिल्कुल जो भी व्यक्ति थे सबके सब क्या थे, साइलेंस थे। देखो, आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन का आदेश था, ऑर्डर था, एवरीवन वाज अपसेट, सबके सब अपसेट थे, सैड दुखी थे, शॉक्ड मतलब चिंतित थे। एल्सेस एंड लॉरेंस, एवरीथिंग्स वाज साइलेंस, सभी के सभी लोग साइलेंट से मतलब बहुत शांत थे। लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे अभी आप इसके पहले भी ये क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, मतलब यदि थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हो बच्चों तो कहीं ना कहीं मैं गारंटेड कहता हूं उससे संबंधित आप एग्जाम में लिख पाओगे कि मतलब जैसे ही आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जैसे ही बर्लिन का आदेश आया, एवरीवन वाज अपसेट, मतलब सब कोई विचलित हो गए थे, सैड दुखी हो गए, शॉक्ड हो गए थे। ठीक है, जो भी बर्लिन का आदेश आया था अल्सेस और लॉरेंस में, सभी लोग क्या थे, अपसेट थे, दुखी थे, शॉक्ड थे। एवरीथिंग वाज साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, जैसा कि जो आपका संडे यानी रविवार का सुबह होता है वैसे ही सब कुछ क्या थे, शांत थे। आगे देखिए, मिस्टर हेमल बिकम मोर सिंपैथिक टू बी स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लास्ट लेसन विथ मोर पेशेंस है बच्चों, पेशेंस मतलब धैर्य। द स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव इन द क्लासेस। अब थोड़ा सा ये चीज ये है कि बोला है बर्लिन के आए हुए आदेश उन विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मान लीजिए इसका पूरा नहीं बन रहा है तो आप लोग ये चीज जरूर लिख लेना कि जैसे ही बर्लिन का आदेश आया तो सबके सब अपसेट हो गए, दुखी हो गए, शॉक्ड हो गए, है ना। एवरीवन वाज साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, जितने भी लोग थे सबके सब क्या हो गए, शांत हो गए। ये जरूर आप इतना लिख देना। यदि आप इतना भी लिख देते हो बच्चों, इतना तक लिख देते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे बुलेटिन बोर्ड से ही संबंधित एक क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, जैसे विद्यालय जा रहा था तो क्या देखा,
He saw that precious soldiers were drilling in the open field when he was passing through the town hall. जैसे टाउन हॉल से गुजरा, he saw a crowd stood in front of the bulletin board. क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में जो आदेश आया था उसके सामने क्या थे, सोल्जर्स खड़े थे, मतलब सैनिक खड़े थे. ही वंडर्ड टू सी द क्राउड, मतलब वहाँ पर भीड़ जमा हुआ था, लोग सब जमा हुए थे. ये देखिए सब उसी से संबंधित, थोड़ा बहुत इधर उधर है, रिलेटेड वही चीज़ है. तो ये प्रश्न भी आप तैयार कर लेना. ठीक है. अब जैसे आ गया, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, मतलब उन दिनों विद्यार्थी जो आपका फ्रेंच था, नॉट वांट मतलब चाहता नहीं था, गो टू स्कूल दैट डे उस दिन विद्यालय जाना ही नहीं चाहता था. क्यों? इसका आंसर आपको बताना है कि भाई फ्रेंच ने क्यों नहीं जाना चाहा विद्यालय. तो फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल, स्कूल जाने के लिए लेट था क्योंकि ही थॉट, वो सोचता था, दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम एंड ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल्स के लिए क्वेश्चन किया जाएगा. फ्रेंच डिड नॉट नो एनी थिंग्स, वो कुछ नहीं जानता था अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, वो सोच रहा था कि हम दूर चले जाएंगे. इट स्पेंट द डे ऑफ डोर्स, मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि वो सोचता था कि यदि हम विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में टीचर्स हमसे पूछेंगे, और वो नहीं चाहता था कि हमसे कोई पूछे, उसके बारे में उसको पता ही नहीं था, इसलिए चाहता था वो दूर चला जाए और स्कूल नहीं जाना चाहता था. अब जैसे हम बात करें बच्चों की, एक अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट द मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, मतलब जो फ्रेंच था वो मिस्टर हेमल के प्रति कैसा, मतलब एक प्रकार सोच किस प्रकार से परिवर्तित हुआ. तो फिलहाल सबसे पहले जो फ्रेंच था एक स्टूडेंट था, तो फ्रेंच बाज एवरेज स्टूडेंट, मतलब एक सामान्य विद्यार्थी था. और जो मिस्टर हेमल से वो क्या करता था, नफरत करता था. लेकिन जो स्कूल के टीचर हैं मान लीजिए मिस्टर हेमल, तो मिस्टर हेमल से तो नफरत करता था, ठीक है, किंतु जब जो बर्लिन का नोटिस आया तो उससे क्या हुआ, उसका मन बदल गया. ठीक है. बट व्हेन ही हेयर्ड अबाउट द ऑर्डर ऑफ बर्लिन, मतलब जैसे ही वो सुना किसका, बर्लिन का आदेश, ही बिकम मोर सिंपैथिक टूवर्ड हिज टीचर एंड स्कूल, मतलब विद्यालय के प्रति और विद्यालय के शिक्षकों के प्रति उसका सहानुभूति हो गया, मतलब एक प्रकार से उसके प्रति प्रेम हो गया. मिस्टर हेमल इन द लास्ट क्लास ऑफ द फ्रेंच टेकन बाय Mr. Hamel in the school French realized with pain how much French meant to him and regretted not being attentive in these classes earlier. मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन यदि आप थोड़ा 2-4 लाइन भी पढ़ लेते हो बच्चों यहाँ तक, तो जैसे मान लीजिए मिस्टर हेमल एवं स्कूल के प्रति फ्रेंच की सोच किस प्रकार से परिवर्तित हुई, तो आप सीधा लिख दोगे कि भाई जो फ्रेंच था ना वो क्या था, एक विद्यालय का स्टूडेंट था. ठीक है. और जैसे ही वो बर्लिन का आदेश सुना तो उसका जो हृदय है, जो स्कूल के टीचर हैं और स्कूल के प्रति बदलाव हो गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सुना था, ही हेयर्ड ऑर्डर टू बर्लिन, बर्लिन का आदेश सुना था, इसलिए क्या हो गया बच्चों, उसका हृदय बदल गया. तो यहाँ तक आप यदि तैयार कर लेते हो, क्योंकि अब एग्जाम पास में है ना, एग्जाम पास में है, ऐसे में तो भाई दिक्कत होगी ना. तो ये आपका पहला चैप्टर का जो कुछ हमने कराया बच्चों, इसे आप तैयार कर लेना. और मैं गारंटेड कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनना है. देखिए थोड़ा सा चैप्टर में आप लोग, मैं 2-4 करा दिया, चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है, तो यदि आपसे मान लीजिए एग्जाम में वो प्रश्न सेम देखने को नहीं मिल रहा है, आपसे जो भी बन जाए कि भाई क्या ऑर्डर था, फ्रेंच साहब कौन थे, मिस्टर हेमल क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, ये थोड़ा बहुत यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हो. फिलहाल जितना 4-5 क्वेश्चन कराया तो अभी पढ़ लेना. अभी फिलहाल बच्चों ये जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तब मैं समझा पाऊँगा. लास्ट स्प्रिंग का भी मैं अगला वीडियो ले आऊँगा, बट चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों, ध्यान रखना. लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, मतलब 4-5 शुरुआत के 4-5 चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना है. ठीक है. लास्ट के भले ना पढ़ें, लेकिन शुरुआत के 4-5 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है. तो जो क्वेश्चन कराऊंगा उसे जरूर कर लेना, बिल्कुल छोड़ना नहीं. ठीक है. अभी आपके पास आज कल का दिन है और मैं निरंतर वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें. जय हिंद, वंदे मातरम.